दोस्तों राशन कार्ड को लेकर एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ रही है। मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है लोगों को। जहां आपको पता होगा आजकल देश में लॉकडाउन चल रहा है उस बीमारी के चलते, उसी बीच आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने, केंद्र गवर्नमेंट ने गरीबों का ख्याल रखने के लिए राशन कार्ड पर एक योजना भी शुरू की है और इसके तहत अगले 3 महीनों के लिए घर के हर व्यक्ति को राशन कार्ड के अंदर जिन जिन का भी नाम है उस प्रति व्यक्ति को 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल हर महीने मुहैया कराने की एक नई योजना निकाली है, राइट। और ऐसे में अगर आपके घर में राशन कार्ड बना हुआ तो आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं, आप अपने नजदीकी सरकारी राशन की दुकान से। और अगर आपका राशन कार्ड नहीं भी बना हुआ ना दोस्तों, तो आप अब घर बैठे ही ऑनलाइन भी राशन कार्ड बनवा सकते हैं, या सिंपली आप अपने नजदीकी ई मित्रा सेंटर पर जाकर के भी राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन राशन कार्ड से संबंधित कुछ खास जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर जानने मिलने वाली है। छोटा सा अपडेट है, मैं आपको बता देता हूँ, फटाफट से जान लेते हैं अपन कि किस तरह से राशन कार्ड से संबंधित इन चीजों का आप फायदा ले सकते हैं। तो दरअसल आपको पता होगा कि 1 जून से ही तो केंद्र सरकार जो है वो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी लागू करने जा रही है। उसमें क्या होगा दोस्तों कि देश में किसी भी राज्य में अगर आप रह रहे हो, किसी भी शहर में रह रहे हो, लेकिन आपके जो मूलतः गांव या जिस पैतृक गांव का राशन कार्ड है ना, उससे भी आपको देश में किसी भी जगह पर राशन की स्कीम का फायदा मिल जाएगा। यानी कि आप सीधे भाषा में बोले अगर तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने के बाद आप अपने राशन कार्ड से देश में कहीं से भी राशन खरीद सकते हैं सरकारी राशन की दुकान से, ठीक है। इस योजना में भी सरकार ने एक तो चीज स्पष्ट कर दी है कि नया राशन कार्ड बनवाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि ये योजना लागू। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवा रंग में रंगी 50 संकल्प सेवा बसों को हरी झंडी दिखाई है। ये बसें यूपी के 6000 गांवों को जोड़ेंगी और इससे 13 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। बताया जा रहा है कि इन बसों का किराया भी साधारण बस सेवा से 30% कम होगा। संकल्प सेवा बस का मकसद यूपी के गांवों को शहरों से जोड़ना है। योगी सरकार ने हर साल करीब 10,000 गांवों को शहर से जोड़ने का टारगेट रखा है। यूपी की जनता को आज योगी सरकार बड़ी सौगात दे रही है। यूपी में आज से संकल्प बस सेवा की शुरुआत की जा रही है और ये वो बसें हैं जो इस सेवा के तहत चलाई जाएंगी। सबसे बड़ी खासियत है इनका जो रंग है, ये पूरी बस आपको भगवा रंग में नजर आएगी। और कुछ दिन पहले हमने ये खबर दिखाई थी कि किस तरीके से अब योगी सरकार यूपी में जो परिवहन निगम की बसें हैं उनका रंग बदल रही है और ये भगवा बसें आज से शुरू की जा रही हैं। असेवित गाँव में ये चलाई जाएंगी, यानी जहाँ अभी तक ट्रांसपोर्टेशन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, कोई भी बसें नहीं चलती थी, उन 50 जगहों पर ये बसें चलाई जाएंगी। फिलहाल 50 बसें जो हैं आज उन्हें शुरू किया जा रहा है और भगवा कलर की ये जो बस है इनमें अगर आपको दिखाएं तो इलेक्ट्रॉनिक। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। जिस बात का डर था, भय था, वही स्थिति कि भारत में 10 मई के बाद कोरोना से भयंकर त्रासदी होगी। हर दिन करीब 5600 लोगों की मौत होगी। मई में हर दिन कोरोना के 8 लाख नए केस आ सकते हैं। 1 अगस्त तक 3,29,000 लोगों की मौत होगी। जुलाई के अंत तक कुल मौत का आंकड़ा 6,65,000 होगा। मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, दवा और इंजेक्शन के लिए तरस रहे हैं। हर जगह लंबी लाइन, लंबे इंतजार की मजबूरी। देश के हर कोने की तस्वीर एक जैसी हो गई। दहशत, दुख और दर्दनाक खबरें जिंदगी का हिस्सा बन चुकी। मन आशंकाओं से भर चुका है। हर आदमी यही सोच रहा है कि ना जाने आने वाला वक्त कैसा होगा, जिंदगी कैसे बचेगी, परिवार कैसे सलामत रहेंगे। हजारों परिवार मातम में डूबे, लाखों लोग अपनों का इलाज करा रहे हैं। जिंदगी बचाने की जद्दोजहद और पल भर में जीवन गंवाने का ऐसा दौर आएगा, किसी ने इसकी कल्पना तक नहीं की थी। अप्रैल ऐसा है तो मई कैसा होगा, जून, जुलाई, अगस्त, तमाम सवाल आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव मुंबई में हैं। उन्होंने IBS24 से स्काइप के जरिए बातचीत की। सिंहदेव ने कहा कि कोरोना का संक्रमण एशियाई देशों में कम हुआ, लेकिन लोगों को शासन प्रशासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अभी 800 बेड है। रायपुर, जगदलपुर और रायगढ़ में बेड बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने जरूरतमंद सामान के सप्लाई चेन पर कहा कि अंबिकापुर में इसकी शुरुआत की गई है। प्रयोग सफल हुआ तो अन्य जगहों पर भी ये काम किया जा सकता है। व्यवस्थाएं बिस्तरों की ये हमारे पास करीब 800 हैं, उसको भी हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रायपुर की रिम्स को व्यवस्था में लिया गया है, 2-3 दिन में वहां चालू हो जाएगा। पृथक से जगदलपुर में 200 बिस्तर के आसपास करने की कोशिश हो रही है। रायगढ़ में भी जो मेडिकल कॉलेज परिसर है वहां पर भी व्यवस्था करने के लिए हम लोग पहल कर रहे हैं। तो आज हमारी वो संख्या नहीं है, हमारी तैयारी जरूर उससे आगे है। तो आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं होगी, दाल की कमी, चावल की कमी, गेहूं की कमी, ये कमियां नहीं होंगी। प्रयास भी हो रहा है, कुछ जगह नगर निगमों के माध्यम से सप्लाई चेन बनाया भी गया है
और वो जैसे ही सफल होता है, अंबिकापुर नगर निगम में ये प्रयोग चल रहा है, वहां के लोग खाने की भी व्यवस्था करके यथासंभव लोगों से सहयोग जुटा के जो जरूरतमंद हैं उनके घर में भी खाना तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना से लड़ाई में सरकार का बड़ा कदम, 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगेगी वैक्सीन। ये फेज 3 होने जा रहा है। अब तक 45 साल से ऊपर के सभी लोग वैक्सीन के लिए एलिजिबल थे। मांग की जा रही थी कि उम्र की जो सीमा है इसे हटा दिया जाए। 18 साल से ऊपर कोई भी शख्स अब वैक्सीन लगवा सकता है। 1 मई से अगला फेज शुरू होने जा रहा है, जिसमें 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति वैक्सीन के लिए एलिजिबल होगा, वो वैक्सीन लगवा सकता है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने डॉक्टर्स के साथ मीटिंग की, उसके बाद देश की बड़ी फार्मा कंपनियों के साथ मीटिंग की, बड़े दवा कारोबारियों के साथ मीटिंग की, और यह बड़ा फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में लिया गया है कि 1 मई से अगला चरण वैक्सीनेशन का शुरू होगा। और 1 मई से जब अगला चरण शुरू होगा तो 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगवा सकता है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में वैक्सीन की डिमांड भी बढ़ रही है। हर कोई चाहता है कि वो वैक्सीन लगवाए, कोरोना से बच सके। लेकिन अब तक 45 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल था, वो वैक्सीन लगवा सकता था। लेकिन अब 1 मई से थोड़े दिन बाद, आज 19 अप्रैल है, 1 मई से 18 साल से अधिक अगर आपकी उम्र है, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। पूजा मक्कड़ में और दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी दूर हो सकती है। रायगढ़ से चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच गई है। थोड़ी देर में ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंची है। 4 टैंकर में लिक्विड ऑक्सीजन मौजूद है। तो दिल्ली में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही थी, उस कमी को दूर करने की ये कोशिश और मुमकिन है, उम्मीद इस बात को लेकर की जा रही है कि अब ऑक्सीजन की कमी कहीं ना कहीं दूर हो सकेगी। रायगढ़ से चली थी ये एक्सप्रेस और अब दिल्ली पहुंच चुकी है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस 4 टैंकर हैं जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन मौजूद है, जो कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने का काम करेगी। तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में लगातार ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, जहां पर किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। तो यहां थोड़ी देर पहले ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंची है। 4 टैंकरों के जरिए लिक्विड ऑक्सीजन अब अस्पतालों में पहुंचाई जाएगी।